भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। आज का जो हमारा अद्भुत विषय है, जो बाबा जुमदेव जी ने हमें सत्य, मर्यादा और प्रेम जो सिखाया है, और उसी से हम हमारे जीवन में वो आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस मार्ग में आने के पहले उस शांति को पाने के लिए न जाने हम कहाँ कहाँ भटके थे, है ना, कितना बोझ लेकर भटके थे, कितने परंपराओं और रूढ़ी परंपराओं को हम मानते थे। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हमें वो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें तत्व शब्द नियम का इना दिया है, उसमें महत्वपूर्ण 3 कदम सत्य, मर्यादा, प्रेम, हमें उसे महसूस करना है। तो एक पल के लिए अपने हृदय से कनेक्ट होकर, है ना, हृदय से कनेक्ट होकर आप थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने अंतर मन में झांकिए, है ना, स्व से सवाल पूछिए, क्या सही में मैं शांत हूँ। इस मार्ग में आने के बाद भी हमें बार बार रिपीट करना है, इसको समझना है, इसका चिंतन करना है, इसका मंथन करना है। कहीं हम बाहर भटक तो नहीं गए, है ना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मन को काबू में लाना पड़ेगा, मन बड़ा चंचल है। और यही कारण है कि इस मार्ग में आने के पहले वो शांति पाने के लिए न जाने हम कहाँ कहाँ उसको तलाश करते थे, है ना, न जाने हम कहाँ कहाँ उसको ढूंढते थे। और इस प्रकार से हम मंदिर में गए, मस्जिद में गए, है ना, सब जगह पे गए, है ना, तीर्थों में गए, न जाने कितने कर्मकांड हमने किए हैं इस मार्ग में आने के पहले। तो उसी दिन को, पहले दिन, जिस दिन हमें शांति मिली, जिस दिन हमने बाबा को वचन दिया मरिया जे भगवत नाम पर, तो उस शांति को हमें बार बार अपग्रेड करना है। क्या वो शांति आज भी बनी हुई है मेरी, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, मनन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, है ना, आत्म शांति जिसे हम कहते हैं, वो अंतिम समय में भी वो अनुभूति नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें शांति को ढूंढने का जो रास्ता बताया है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे पास में ही है, तत्व शब्द नियम के आईने में है। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो स्वयं मानव धर्म का जो सार बाबा ने बताया है हम सबको, है ना। तो बाबा जुमदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। बाबा जुमदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान कहाँ है, वो कहीं इमारत में नहीं है, बिल्डिंग में नहीं है, कचरे में नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तत्व शब्द नियम को सामने रखकर जो आचरण होता है, तत्व शब्द नियम से संबंधित जो आचरण है, उसी में भगवान है ना, उसी में भगवान है, उसी में भगवान है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम उस शांति को कहीं बाहर तो नहीं ढूंढ रहे हैं, धन में तो नहीं ढूंढ रहे, पद में तो नहीं ढूंढ रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा कहते हैं कि हमने औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देगा। तो बाबा ने भगवान के प्रति जो जगाने का काम किया है, यही वो शांति है, यही वो शांति का रास्ता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने तत्व शब्द नियम रूपी आचरण में जो परमात्मा रूपी शांति बताई है, यही हमारे जीवन की असली खोज है। तो हम मानव धर्म की उन सरल लेकिन गहरी शिक्षाओं को आज हम समझने की बात करते हैं। क्योंकि हमें निर्भर बनना है ना, निर्भर स्वावलंबी बनना है। और हमें बाहर की बातों में निर्भर नहीं बनना है। बाहर स्वावलंबी का मतलब होता है कि मेरा भगवान मेरे पास में, उन आंतरिक शक्तियों के प्रति जो बाबा ने हर नर नारी की पहचान करा दी है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, है ना। हमें बाहर की दुनिया से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं सही हूँ या गलत हूँ ना। कई बार हम पूछते हैं, मैं सही बोला या गलत बोला, मैं सही हूँ या गलत हूँ। हमें बाहर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर में वो कदम रखना पड़ेगा, हमें अंतरात्मा की उस आवाज को सुनना पड़ेगा। वो सत्य है, वही सत्य है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म हमें गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाता है ना। हम पहले गुलाम थे, परंपराओं की गुलाम थे, अंधश्रद्धा के गुलाम थे, भावनाओं के गुलाम थे,
बाबा ने वैचारिक क्रांति के माध्यम से हमें इन सारे गुलामियों से हमें आज़ादी दिलाई। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म कोई एक नया पंथ नहीं है, ये तो अपने भीतर छिपे और सोए हुए देवत्व को जगाना है, मानव मंदिर सजाना। और ये पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम अपने जब विचारों में सत्य और अपने व्यवहार में नैतिकता यानी मर्यादा और अपने निर्णयों में वो परमेश्वरी प्रेम, भगवान का प्रेम, उसे अगर हम प्राथमिकता देते हैं, तब हमारी जो आंतरिक सत्ता, इनर अथॉरिटी जो है वो पुनः सक्रिय हो जाती है। बार बार जागरूक रहना है हमें, इसी के प्रति हमें जागरूक रहना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आइए हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि ये चर्चा नहीं करेंगे कि आपको करना क्या है, हमें बस ये समझना है कि हम क्या बन सकते हैं इस मार्ग में, है ना। इस दैवी शक्ति का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं 40 साल से उपयोग कर रहा हूँ बोले इस दैवी शक्ति का, आप करते क्या नहीं करते मुझे नहीं मालूम बोले, तो हम क्या बन सकते हैं, है ना। बाबा जो मानव मंदिर सजाने की बात करते हैं, बाबा युग परिवर्तन की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो यात्रा है एक भटकने वाले व्यक्ति में भी, है ना, एक भटकने वाले व्यक्ति में भी मानव धर्म मनुष्य बनाने की बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। तो जीवन को निखारना है ना। तो भटकने वाला व्यक्ति भी इस मानव धर्म के तत्व शब्द नियम के माध्यम से वह निखर जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने दैनिक कार्यों में, चाहे वो दफ्तर की फाइलें हो या घर की रसोई हो या खेती का काम हो या व्यापार के सौदे को, हम एक आध्यात्मिक अभ्यास बना सकते हैं, क्योंकि मार्ग आचरण का है। तत्व है, शब्द है और नियम है ना। तत्व है, शब्द है और नियम है, और ये तीनों हमें, जो हम प्रार्थना होने के बाद भी 3 बार और मर्याजे भगवत नाम पर बोलते हैं, है ना। तो हमारे हर कर्म के साथ ये तत्व शब्द नियम का जब हमारा आईना जोड़ता है तो जीवन सहज हो जाता है, और यही जीवन का असली आध्यात्मिक अभ्यास है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें अपने कर्मों को मानव धर्म के तराजू पर तोलना जब हम शुरू कर देते हैं, तो तनाव जो है ना, टेंशन जो है, परेशानी जो है, वो खुद ब खुद मिटने लगती है ना। जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि हमें याद रखना है कि जिसकी आंतरिक सत्ता जागृत है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जिसके जीवन में है, उसे बाहर की किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानव मंदिर सजाने का मार्ग है, और अपने भीतर के उस जीवंत मंदिर को प्रकाशित करने की आज हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो पहले से ही हमारे भीतर है, बस हमें मालूम नहीं था, हमें उसके तत्व मालूम नहीं थे, हमें उस शक्ति, अपार शक्ति से जुड़ने के शब्द मालूम नहीं थे, है ना। भगवान के गुण मालूम नहीं थे, हमें भगवान के नियम मालूम नहीं थे, परंतु मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द नियम कहना दिया है। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें ध्येयवादी सेवक बनने की जरूरत है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे करीबन 1100 वीडियो बने हुए हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा साथ निभाते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक छोटा सा सवाल हमें अपने आप से करना है, क्या हमने कभी महसूस किया है कि आज हम जो पढ़े लिखे इंसान है ना, बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन और अब पढ़े लिखे ही नहीं तो हम पहले से बहुत अधिक कमाते हैं। 20 साल पहले आदमी जो महीने के कमाता है, आज उससे कई गुना कमाता है ना। बहुत सारी तकनीक है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास में है ना। तो ऐसे समय में फिर अंतर्मन से हमें अपने आप से सवाल पूछना है ना, कि या सही में मैं इन सारी चीज़ों से मैं मजबूत होते जा रहा हूँ या भीतर से कमज़ोर होते जा रहा हूँ। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं अंतर्मन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने जिस परमात्मा को देखा बाहर नहीं,
हर नर नारी के आत्मा में देखा है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज मोबाइल हमारा स्मार्ट हो गया, छोटा सादा मोबाइल नहीं है अभी हमारे पास में, स्मार्ट मोबाइल आ गया, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, पूरी दुनिया हाथ में आ गई। तो बार बार हमें इस पल में, इस समय में, इस परिस्थिति में, इस वातावरण में, चाहे परिवार में हो या सेवकों में हो या अपने जीवन में हो, बार बार हमें चेक करना है मेरा मन शांत है या अशांत है। अगर अशांत है तो क्यों है ना, क्यों है? क्योंकि हमने अपनी जो आंतरिक शक्ति है वो दूसरों को सौंप दी है ना। आज लोग अपने जो निर्णय है वो सत्य से नहीं लेते। कई बार हमारे जो निर्णय हो तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रख कर नहीं लेते है ना। तो कई सेवक है जो निर्णय लेते हैं उस हिसाब से लेते कि लोग क्या कहेंगे, है ना। और लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। कई बार हम वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, है ना। और इस प्रकार से ये हम गुलामी में फंसते जाते हैं। सबसे बड़ी गुलामी है ये। आज भी हमारे ऊपर कंट्रोल किसका है समझना जरूरी है। क्या हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, तत्व शब्द नियम के स्वरूप में है? मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो धर्म है यही तो जीवन जीने की कला हमें बताता है। ये जटिल दर्शन नहीं है ना। ये तो एक जीवन जीने की एक कला है, एक सरल और सीधी पद्धति बाबा जुमदेव जी ने बताया, बहुत कम शब्दों में बताया है। और इन सारे सार का जो मूल आधार है वो सत्य है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम समझते हैं कि सत्य का अर्थ सिर्फ झूठ न बोलना है, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की दृष्टि में अगर बाबा जुमदेव जी का जीवन दर्शन अगर हम देखते हैं, बाबा तो सीधी बात करते, हमारा ईमान ही भगवान है, भगवान ही ईमान है। बाबा बता रहे कि सत्य का दायरा बहुत बड़ा है। सत्य वो वास्तविकता है जो हमारे और परमात्मा के बीच के सभी भ्रमों को, सभी अंधविश्वासों को, सभी बनावटी जो मुखौटे हम पहन के जो घूमते हैं, चलते हैं, रहते, उसको सबको हटा देने का काम अगर कोई करता है वो सत्य है। तो जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम अपने आप को, अगर वो शुद्ध चेतना दिखाई देती है तो वही वो सत्य है। चेतना दिखाई देना, है ना, शुद्ध चेतना। और बाबा को अंतिम समय को अपार दैवी शक्ति दिखाई देती थी, अंतिम समय तक। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, शुद्ध चेतना को आप महसूस कर रहे क्या, वही वो सत्य है। अगर आप उसे महसूस कर रहे 24 घंटे अपने अंतर्मन में, तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य मार्ग पर जो चले सदा रहे निष्काम, भीतरी भगवान मिले मानव हो अभिराम, है ना। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग को चुनता है वो फलों की आसक्ति से मुक्त होकर बस अपने कर्म करता रहता है, भगवान को सामने रखकर। और जब मन में कोई स्वार्थ ही न हो तो भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि फिर हमारे हृदय में वो प्रकट होने लगता है, वो महसूस होने लगता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, प्रश्न है कि सत्य को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारे, क्योंकि हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे है, बिजनेस है, किसान है हम लोग, है ना, हमारा व्यवहार है। मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च किया, चिंतन किया, मनन किया, बहुत सारी गलतियां किया इस 45 साल की उम्र में बहुत। और उस सारांश को मैं इस व्यवहार में कैसे में इस तत्व शब्द नियम को हम यूज कर सकते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही अद्भुत मंत्र दिया जिसे समझने के लिए मुझे काफी साल लगे। और वो अद्भुत मंत्र है निष्काम कर्म का महामंत्र। निष्काम कर्म का अर्थ समझना आसान है, निष्काम कर्म को जीवन में उतारने की बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया जिसे हम हसल कल्चर बोलते हैं, हसल कल्चर, है ना, जहाँ हर कोई बस भाग रहा है। हसल कल्चर का मतलब कि जहाँ हर कोई भाग रहा है बड़ा बनने के लिए, पद पाने के लिए, दिन रात पूरी जो जिंदगी है वो दौड़ भरी होते जा रही है ना, पैसा कमाने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए। वह हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। निष्काम कर्मयोग वहां पे शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज वो सुनने लगता है। ये मार्ग ही अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, निष्काम कर्म का अर्थ है काम छोड़ देना नहीं है ना। तो बाबा कहते कि अपना कर्तव्य पूरे मन योग से, यानी एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सामने रखकर करना है, लेकिन उसके परिणामों का गुलाम नहीं बनना है ना। तो जब हम अपना काम करते समय अपने अहंकार को, ईगो को बीच से जब हटा देते हैं, तब कार्य
कर्म में, है ना, कर्म से योग में बदल जाता है, इसी को बोलते हैं कर्म योग। जब कर्म के साथ अहंकार चिपक जाए तो कर्म भोग, कितना भी बड़ा कर्म कर लो, धन पालो, है ना। और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, काफी लोगों को सुनता हूँ, इस मार्ग का कर्मयोग ही समझ में नहीं आया, है ना। तो इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कर्म योग में बदले, है ना। हमारा हमारा जो रोग है वो रोग हमें निरोगी बनाए, हमारा भोग योग में बदल जाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें सोचना है ना, हमें सोचना है। यही वो क्षण है जब हम अपने तनाव से मुक्त हो जाते, जब हमारे कर्म योग में बदल जाते हैं। सोचिए, जब हम काम करते समय केवल केवल इस पर ध्यान दें कि मेरा ये काम कैसे कैसे सुंदरता के साथ पूरा हो जाए, भलाई के साथ, दूसरों की भलाई के साथ पूरा हो जाए, या मैं इसे कितनी ईमानदारी से कर सकता हूँ। तो क्या आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चिंता तो हमेशा परिणाम की होती है, मेहनत की नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जो हमें बहुत बड़ा जीवन दर्शन, जिन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया है ना, इसलिए तो संसार में हम बाबा जुमदेव जी को महान त्यागी बोलते हैं ना। अभी तक युगों युगों में बाबा जैसा महान त्यागी कोई नहीं हुआ, है ना। महान त्यागी, इतना त्यागी हो सकता है, द्वापर युग के कृष्ण को ये बात नहीं बनी, है ना। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में राम को न बनी, और सतयुग में किसी देवी देवताओं को भी नहीं बनी होगी। वो त्याग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने रखा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जो भक्ति बताई वो आचरण की भक्ति बनाए। बाबा ने बताया आचरण ही भक्ति है। बाबा का पूरा जीवन दर्शन देखो, बहुत ही अद्भुत है। जब भी मैं चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, बाबा के चरित्र को मैं अनुभव करता हूँ, मैं स्तब्ध हो जाता हूँ। मुश्किल है, बड़ा कठिन है, और इस कलयुग में मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस सत्य को समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने धन की बात नहीं की, जटिल पूजा और विधियों की बात नहीं की। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो बात कही है, वो अपना घर, हमारा दफ्तर, हमारी रसोई, है ना, इसी को मंदिर बनाने की बात कही बाबा ने। चाहे वो हमारा व्यवहार हो, हमारा व्यापार हो, हमारा जीवन हो, हमारा घर हो, हमारी किसानी हो, जो कुछ भी आप करते हो वो मंदिर बन जाए, वो आनंद आ जाए, यही वास्तविक शांति है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रेम से जब हम बात करते हैं, जब हम अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतते हैं, है ना, जब हम अपनी मेहनत की जो कमाई है ना, मेहनत की कमाई हमारे घर में आती है और उसी से हमारा घर चलता है, तब हम वास्तव में सही में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। और यही असली इस मार्ग में परमात्मा की पूजा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जो व्यक्ति सत्य और नैतिकता यानी मर्यादा का पालन करता है, उसका पूरा जीवन ही एक अखंड प्रार्थना बन जाता है। और इसलिए तत्व, शब्द, नियम ये आचरण में जब हम लाते हैं, ये अद्भुत प्रार्थना जो बाबा ने संसार के सामने रखी है, जहाँ सेवक भगवान से संबंधित होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमें इसी सत्य को अपने भीतर फिर से स्थापित करना है, बार बार इसी सत्य के ऊपर हमें कनेक्ट होना है। क्योंकि बाबा ने जो भगवान को पहले दिन दिया कि हम एक समय भोजन करेंगे, बोले ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें उस अंधी दौड़ को छोड़कर, मालूम है संसार बहुत दौड़ता है, मैं भी बहुत दौड़ लगाया बीच में, लेकिन मेरा उद्देश्य बड़ा अलग रहा है। बड़े कभी बात बनी या कभी समय मिला तो हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा, मराठी में हम बोलते हैं कितना भी दौड़ो, है ना, पत्तियाँ तीन ही रहेगी, है ना, परसाला पाना तीनच, हमारे ऐसे ना मराठी में बोलते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हमें इसी सत्य को अपने भीतर फिर से स्थापित करना है, अंधी दौड़ छोड़कर। बाबा जो जुमदेव जी कहते हैं, बाबा जुमदेव जी सचेत जीवन, जागरूक जीवन की ओर हमें बढ़ना है। क्योंकि जब हम सत्य के साथ चलते हैं तो हमें किसी बाहरी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती ये सही है क्या गलत है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमारी आंतरिक सत्ता ही खुद ब खुद आपको सही दिशा दिखाने लगती है ना। सही दिशा मिल जाती है, फिर दिशा सही मिली तो दशा अपने आप बदलने लगती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये पूरा सार तत्व शब्द नियम का है। बाबा जुमदेव जी कहते कि भगवान एक है ना, भगवान एक है, भगवान एक है,
भगवान एक है। और इसका गहरा अर्थ हमें समझना है कि जीवन का केंद्र बिल्कुल एक होना चाहिए, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। और इसलिए तो बाबा ने वो जीवन का केंद्र एक बनाने के लिए हम सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दिए ना, है ना, देवी देवताओं की पूजा बंद, और एक भगवान का नाम बाबा ने हमें बताया है। तो यदि जीवन का केंद्र हमारा अगर पैसा है तो हमारे लिए तो फिर पैसा भगवान बन गया। तो आप चेक करिए, बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में हवन की 4 दिशाएं हैं। एक दिशा में धन ही धन है बोले, और एक दिशा में भगवान है, एक दिशा में भोग है, लेकिन बाबा ने एक ही दिशा चुनी, बोले वो भगवान की दिशा। तो आपके जीवन का केंद्र क्या है? जीवन का केंद्र यदि पैसा है ना, धन है, तो पैसा आपके लिए भगवान बन गया। यदि जीवन का केंद्र आपका अहंकार है, मैं तो बड़ा बन गया, मेरे पास भगवान है, आप देख लो आपके पास सिर्फ मैं है, तो अहंकार आपके लिए भगवान बन गया। जैसे रावण के लिए अहंकार ही तो भगवान था। यदि जीवन का केंद्र सत्य है यानी भगवान है, जीवन का केंद्र यदि अगर सत्य है, भगवान है, तो भगवान आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। तो बार बार चेक करना है हमें कि हमारे जीवन का केंद्र क्या है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस सत्य को हमें समझना है, इस सत्य को हमें समझना है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद ढूंढते जग सारा दिन रात, सत्य मर्यादा प्रेम जिस मन बसे, वही भगवान का ठाट। तो बाबा जुमदेव जी ने पूरे मानव धर्म को केवल 3 शब्दों में समेट दिया। ये 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड है, आकाश है, पाताल है। ये 3 कदम सत्य मर्यादा प्रेम, यदि ये 3 शब्द जीवन में आ जाए तो हमें किसी बड़े ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, अरे हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। तो इस सत्य को समझना है, सत्य को समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को अपने स्व में देखना है। तो कितने लोग हैं जो आज स्वयं को धोखा दे रहे हैं, है ना, कितना, क्योंकि उस सत्य को हम समझ ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझे और वही आत्म अनुभव फिर आपके जीवन में काम आएगा, है ना, आपके जीवन में वो काम आएगा। तो ये सत्य समझना, बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने आप से झूठा नहीं होना, है ना। वो परिवर्तन तब होगा जब अपने आप में वो सत्य स्वरूप आत्म अनुभव को महसूस कर पाए। तो झूठ भले मुस्काए ले, पल दो पल की जीत, सत्य सदा अमरत्व है जीवन की संगीत। मर्यादा बंधन नहीं, मर्यादा सुरक्षा है, जैसे नदी किनारों में बहती है तभी जीवन देती है, किनारे टूट जाए तो बाढ़ बन जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी मर्यादा छोड़ दे तो प्रतिभा विनाश बन जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और वो प्रेम, अद्भुत प्रेम जो बाबा ने हमें बताया है, वो स्वार्थ नहीं है, लेन देन नहीं है, शर्त नहीं है। परमात्मा के प्रेम का अर्थ है जिससे किसी का भी कल्याण हो, बस यही भाव, यही वो निर्णय। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जहाँ सत्य की राह मिले वही प्रेम का फूल खिले, जिसकी मर्यादा सांस बने वही भगवान साथ चले। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो और इसलिए हमें निष्काम कर्मयोग, सत्य मर्यादा प्रेम, ये ध्यान में रखना है, इसे सम्मान देना है, बार बार सम्मान करना है। तत्व शब्द नियम का सम्मान, हर काम करते समय हमें निष्काम कर्म भगवान को सामने रखते हुए परिणाम की चिंता नहीं करना है ना। अगर हमें सम्मान मिले न मिले, काम बंद हो जाए, लाभ मिले न मिले, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, बस हमें हमारा कर्तव्य करना है, आगे बढ़ते जाना है। लेकिन फल का अहंकार हमें निर्माण नहीं करना है। तभी ये गृहस्थी हमारे लिए तपोवन है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष जंगल में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, लेकिन मानव धर्म कहता है यदि घर में सत्य नहीं है ना, घर में सत्य नहीं है तो फिर जंगल भी व्यर्थ है। घर में अगर प्रेम नहीं है ना, घर में प्रेम नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सत्य मर्यादा प्रेम है तो वही मौदा आश्रम है, वही मानव मंदिर है, वही घर स्वर्ग है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और यही बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है परिवार की एकता, वो घर को मंदिर बनाने के लिए। तो और इसी प्रकार से 3 शब्द और बाबा ने दिए हमें 5 नियम,
गृहस्थ जीवन को बाबा ने साधना बनाने की बात कही है ना। भगवान को ध्येय से मानना है, ध्येय से भगवान मानना है। सत्य मर्यादा प्रेम अपने जीवन में अपनाना है, परिवार में, सेवकों में बुरे व्यसनों से दूर रहना है। कितना भी सगा क्यों न हो, कितना भी अमीर क्यों न हो, जिससे आपका काम बनता हो, रोज बनता हो, व्यवहार चलता हो, लेकिन वो शराबी है, वो आपके काम का नहीं है, ये बात ध्यान रखे। कोई भी व्यसन, सट्टा जुआ, कोई चरित्रहीन हो, यानी किसी भी प्रकार का अहंकारी आदमी हो, ऐसे लोगों की संगति हमें नहीं करना है। बार बार चिंतन करना है, परिवार की एकता के लिए, बाबा के आदेश के पालन के लिए बार बार चिंतन करना है। यही वो तत्व शब्द नियम का आईना है जो पूरे मनुष्य को बदल देता है, साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है, भगवान का सेवक बना देता है, बाबा का सेवक बना देता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग में आने के पहले हम ग्रहों से डरते थे, है ना। आज हम, हमारी कौन तारीफ करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम डरते हैं, है ना। पहले हम टोने टोटके से डरते हैं, लेकिन आज मुझे कौन अच्छा बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, हम इससे डरते हैं। पहले लोग गाँव वालों से डरते थे, आज लोग एल्गोरिदम से डरते हैं। डर बदल गया लेकिन गुलामी नहीं बदली। ये सब गुलामी है, ये डर के अलग अलग प्रकार है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आपका मूड बहुत जरूरी है। अगर आपका मूड दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आपका मूड दूसरों की प्रशंसा से बनता है, मेरा मूड तो खराब कर दिया, है ना, मेरा मूड खराब हो गया, तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, बार बार अपने मूड को देखना है ना। वो फिर आपकी खुशी नहीं है, आपको कोई तो भी चला रहा है। यदि आपका निर्णय दूसरों की अनुमति से होता है तो आपका जीवन वो आपका नहीं है। दुनिया ताली दे अगर मत होना अभिमान, सत्य रहे यदि साथ में, यही बड़ी पहचान। जीवन मंदिर बनाना, यही इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है, और वो है जीवंत मंदिर, ये जिंदा मंदिर, क्योंकि ये जिंदा लोग, ये हमारा घर, हमारा मकान, मंदिर तब बनेगा, घर के अंदर रहने वाले जिंदा लोग ये देवत्व प्राप्त करेंगे। देवत्व का मतलब है हृदय में परमात्मा को प्रकट करेंगे। परमात्मा एक। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस सत्य को समझो कि जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम है, वहीं भगवान है। जहाँ निष्काम सेवा है वही चरित्र है। मनुष्य का चरित्र ही परमात्मा का, बाबा हनुमान जी का जीवंत मंदिर है। और इसीलिए इस मार्ग में आत्म अनुभव को सबसे बड़ा महत्व है। इस मार्ग की शुरुआत ही आत्म अनुभव से है, और इसलिए इस मार्ग में सारे दुखी लोग मिलेंगे आपको, दीन दुखी कष्टी गरीब, जिन्हें आत्म अनुभव मिला। मैं ये ना बात करता कि वो कितने अमीर हुए, लेकिन जिनको आत्म अनुभव मिला, यही इस मार्ग की पहली पहचान है। तो पत्थर में मत ढूंढ भगवान को, मन को पहले साफ, चरित्र जब निर्मल हो तभी मिलेगा माप, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब वाणी और कर्म एक हो जाती है और हमारा अंतर्मन जब जागृत होता है तो वाणी और कर्म एक हो जाते हैं, भीतर अद्भुत शक्ति का हमें अनुभव होता है। फिर मनुष्य अभिनय नहीं करता, वो मुखोटे नहीं पहनता, वो दिखावा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है लेकिन उसके शब्दों में बहुत अपार शक्ति महसूस होती है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है ना। तो दो व्यापारी थे, एक छोटी सी कथा हम आपको बताना चाहेंगे। दो व्यापारी थे, दोनों समान व्यापार करते थे। पहला ग्राहक को चलता था, दूसरा सत्य बोलता था। शुरुआत में पहला अधिक कमाता था, 10 वर्ष बाद जब चेक किया गया तो पहले के पास धन ज्यादा था, है ना। पहले के पास धन था, विश्वास नहीं, दूसरे के पास विश्वास था, और विश्वास से धन भी आ गया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, चरित्र धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन कभी डूबता नहीं। इसी सत्य को हमें हमारे जीवन में समझना है, इसी सत्य को हमें समझना है, तभी हमारे जीवन में ये सत्य प्रकट होगा, वो भगवान प्रकट होगा। और इसी प्रकार हमें घर में भी इस बात को ध्यान रखना है ना। पूजा पाठ करते, विनंती करते, हवन करते, बैठक में जाते हैं, लेकिन इस सत्य को भी समझना है, क्या मैं अपने पत्नी का सम्मान करता हूँ, है ना, क्या मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और यही आचरण बाबा ने बताया है, हमें कर्म कांड नहीं बताया। चाहे हम अपने दुकान में हो, चाहे हम अपने ऑफिस में हो, या हम अपने घर में हो, यदि हमारा व्यवहार अनैतिक है ना, तो हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें तो वो व्यर्थ है। और इसलिए आचरण ही इस मार्ग की सबसे बड़ी पूजा है। और इसलिए फिर ऐसे सेवक के लिए देर जरूर है, भगवान के अगर देर है लेकिन अंधेरा नहीं है।
और मैं तो बोलता हूँ देर भी नहीं है, तुरंत करंट है, तुरंत फल है इस मार्ग में, क्योंकि जागृत कृपा है। तो हमारा आचरण ही वो भाषा है जो भगवान समझता है, हमारी नियति वो भाव है जो भगवान समझता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज बार बार हमें देखना है कि मैं गुलाम हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं परावलंबी हूँ या स्वावलंबी हूँ। मैं डरता हूँ लोग क्या कहेंगे इस डर से, है ना, कि मैं भगवान को पूछता हूँ कि मेरे पास भगवान है, मेरे पास ईमान है, भगवान है, इस भाव से मैं जीता हूँ। बार बार इसी प्रकार से हमें चिंतन करना है आंतरिक शांति के लिए, है ना, उस दिव्य प्रेम को पाने के लिए। तो प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, सर्वजन हिताय है, सबकी भलाई के भाव से जो कार्य होता है वो परमात्मा रूपी प्रेम से भरा होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो पूरा जीवन है बड़ी प्रेरणा है, हमें सिखाता है कि हम खुद एक जीवंत मंदिर है ना। और इसलिए बाबा कहते हैं कि हम संसार के सारे दैवत तोड़वा सकते बोले, लेकिन किसी भी साधारण मानव को हाथ नहीं लगा सकते। तो जिस दिन हमारी वाणी हमारे कर्म एक हो जाएंगे तो यही वो अद्भुत शक्ति, जिस अपार दैवी शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आंख में देखा, वो सुप्त चेतना हमारे भी हृदय में जागृत हो जाएगी। बाहर ढूंढना छोड़ दे, तू मंदिर और मजार कर्म तू निस्वार्थ मन से खुद ही हो जा भगवान का प्यार, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमें एक ऐसा निर्णय लेना है जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बने, न कि सामाजिक मजबूरी। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है। आज हम उस सत्य के साथ खड़े हो जाना है जो पूरी प्रकृति, पूरा भगवान हमारी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाए। मानव धर्म केवल शब्दों में नहीं, आचरण में है। क्या आप आज उस आंतरिक सत्ता को वापस पाने का साहस जुटाने के लिए तैयार है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अपनी आत्मा का अधिकार किसी अंधविश्वास को नहीं दूंगा। मैं अपने निर्णय सत्य पर लूंगा, मैं अपना व्यवहार मर्यादा से करूंगा, मैं अपने संबंध प्रेम से निभाऊंगा, मैं अपना कर्म निष्काम भाव से करूंगा, मैं अपने घर को मानव मंदिर बनाऊंगा। और तब मुझे भगवान के ही बाहर नहीं, अपने चरित्र में ही दिखाई देगा, पल पल महसूस होगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य दीप जब जल उठे, मिट जाए अज्ञान, मानव धर्म के पंथ पर मिलता है भगवान। मर्यादा की छाव में प्रेम बने आधार, निष्काम कर्म से मिले जीवन को उद्धार। भीतर मंदिर जागता, है ना, भीतर मंदिर जागता तब बदले व्यवहार। बाबा का संदेश है, चरित्र ही हमारा असली अवतार। यदि आज का यह संदेश आपको हृदय को स्पर्श कर दिया गया हो, तो आज ही हमें सब मिलकर एक संकल्प करना है कि मैं अंधविश्वास नहीं, मैं सत्य अपनाऊंगा, मैं भय नहीं, मैं नैतिकता अपनाऊंगा, मैं स्वार्थ नहीं, मैं परमात्मा का प्रेम अपनाऊंगा, मैं केवल पूजा नहीं, मैं निष्काम कर्म करूंगा, मैं अपने चरित्र को ही भगवान का जीवंत मंदिर बनाऊंगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी में मानव धर्म का सार है, इसी में गृहस्थ जीवन की सफलता है, यही असली मानव धर्म है। और इसी में आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है, यही जीवन की असली शांति है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य में प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।